हेलो एवरीवन। आज हम हमारे चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का सेकंड लेक्चर करेंगे, जिसमें हमने पीछे पढ़ा था कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल क्या होता है और इनके बीच में एक्सेप्शन कुछ केसेस भी आते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए हमारे पास चैप्टर जो है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, हमने पहले पढ़ा था मेटल के लिए, तो मेटल हमने बताया था जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और नॉन मेटल्स हमने क्या बोला था, जिनके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए हमने पीछे सारी की सारी मेटल की प्रॉपर्टी स्टडी की थी, आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की। तो देखो आपके पास मान लीजिए, आपने सभी ने देखा है कि नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। नाइट्रोजन 7 पे आता है, क्लोरीन 17 पे आता है और सल्फर 16 पे। हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज हम पता कैसे करेंगे, आपने 9th क्लास में पढ़े होगे KLMN वाली कॉन्फ़िगरेशन, तो वो ही हम यहाँ पे करेंगे। KLMN, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 7 2 5। तो अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो इसमें हमारे पास 4 से ज्यादा हो गए। 4 से ज्यादा होते ही हमें क्या करना पड़ता है, 8 में से माइनस करेंगे हम। 8 में 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, -3। अब दैट मीन्स इसे हम बोलेंगे वैलेंसी। जब भी 8 में से माइनस करोगे तब हमें साइन लगाना है किसका, माइनस का, और माइनस का चार्ज आता है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, नॉन मेटल। सेम फॉर क्लोरीन 17 है, 2 8 7। अब ये भी हमारे पास 4 से ज्यादा है, 8 में से माइनस करेंगे, -1 वैलेंसी हो जाएगी। सल्फर की बात करते हैं तो 2 8 6, यहां भी 4 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 में से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर साइन माइनस का। तो सबके ऊपर हमारे पास जो चार्ज है वो है माइनस, और माइनस चार्ज है तो हमारे पास ये क्या बनेगा, नॉन मेटल। बट एक चीज है कि हाइड्रोजन जो है वो भी एक नॉन मेटल होता है, बट इस पे तो कौन सा चार्ज हम ज्यादातर शो करते हैं, प्लस चार्ज। बट ये होता क्या है हमारे पास, नॉन मेटल। आप इसको ध्यान रख लेना कि ये नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन की स्टडी जो है वो बिल्कुल अलग से होती है। तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो ए नॉन मेटल बट इट हैव पॉजिटिव चार्ज। मैं आपको एक छोटा सा रीजन तो बता देती हूँ कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हम लिख सकते हैं और नेगेटिव भी लिख सकते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो अल्कली से मैच करती है और कुछ प्रॉपर्टी हैलोजन से मैच करती है। ये सब आपके 11th क्लास में है, लेकिन बस आप यहाँ पे इतना ध्यान दे लीजिएगा कि हाइड्रोजन जो होता है वो हमारे पास एक नॉन मेटल होता है। अब आते हैं हमारे पास नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी हमारे पास, सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो उसकी एंटिक होगी। तो एंटिक होगी तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब मेटल्स हार्ड होते हैं तो नॉन मेटल्स कैसे होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कैसे होंगे हमारे पास, सॉफ्ट इन नेचर। अब देखिए अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है तो दैट मीन्स उसका अंदर का जो इंटरेक्शन है या फोर्स जो है वो कैसा है, कम है। और कम फोर्स होगा तो उसको हम थोड़ा सा भी हीट देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट हो जाएंगे तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है जिसे हम MPT लिख सकते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट है जिसे हम BPT लिख सकते हैं, वो कैसा होता है, लो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर होते हैं। लस्टर मीन्स मैंने बताया था शाइन करने वाला। तो नॉन मेटल आप देख सकते हो कार्बन है या सल्फर है वो थोड़ा सा कलर के अंदर डल होता है। तो हमारे पास कार्बन में आप एग्जांपल ले सकते हो कोयला जिसे हम कहते हैं, क्या वो शाइन करता है, नहीं करता। तो दैट मीन्स जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन लस्टर। नेक्स्ट फोर्थ अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो आप देखिए कि अगर आपने कोल को ऊपर से नीचे गिराया और एक आयरन को ऊपर से नीचे गिराया तो साउंड किस में प्रोड्यूस होगा, आयरन में, तो कोल में तो नहीं होगा ना। और साउंड की प्रॉपर्टी को हमने बताया था सोनोरस। तो जो हमारे पास नॉन मेटल होंगे वो भी कैसे होंगे, नॉन सोनोरस। आप इसको भी नॉन लस्टर बोल सकते हो। नेक्स्ट, क्या आप कोल से वायर्स बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते। और थिन वायर्स बनाने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे, डक्टिलिटी। तो दैट मीन्स हमारे पास ये कैसा होगा, नॉन डक्टाइल।
नेक्स्ट, ना ही हम कोल से जो थिन शीट्स होती हैं जिसे हम चादर बोलते हैं वो भी नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो दैट मीन्स ये भी कैसा होगा, नॉन मेलेबल। ये हो गया हमारे पास नॉन मेलेबल। अब आप देखिए जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? प्लास्टिक इज ए नॉन मेटल, तो क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नहीं होगी। क्या उसमें से हीट पास हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे इसे भी, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो दैट मीन्स जितने भी हमारे पास मेटल्स की प्रॉपर्टी थी उनकी सारी के सारी जो अपोजिट होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास से नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होंगी। अब देखिए हमने नॉन मेटल और मेटल में डिफरेंस पढ़ा, लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, तो नॉन मेटल और मेटल में भी कुछ एक्सेप्शन है, और उन एक्सेप्शन को आपको अच्छे से याद भी करने हैं क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं एक टेबल की फॉर्म में आपको करवा देती हूँ। यहां हमने लिखा मेटल और यहां लिख दिया हमने नॉन मेटल। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं हार्डनेस पे और सॉफ्टनेस पे, इन पे कर लेते हैं। सबसे पहले है सॉफ्ट, दैट मीन हम फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं भाई, फिजिकल स्टेट। देखो मेटल्स जो होते हैं ऑलमोस्ट हार्ड होते हैं, हार्ड है दैट मीन सॉलिड है, बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट होंगे तो उनको हम कट भी कर सकते हैं नाइफ से। तो हम क्या कहेंगे कि मेटल्स कैन कट बी नाइफ, मेटल्स कैन कट बी नाइफ, या फिर इधर लिख लेना सॉफ्ट। सॉफ्ट मेटल कौन कौन से हैं हमारे पास? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ऐसे मेटल हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से हम कट भी कर सकते हैं क्योंकि ये नेचर में सॉफ्ट होते हैं। अब हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो नॉन मेटल्स कैसे होंगे? ये अगर सॉफ्ट है तो हो सकता है इसमें भी हम देख लेते हैं कोई एक्सेप्शन हो। तो एक ऐसा नॉन मेटल जो नेचर में हार्ड होता है, तो ऐसा नॉन मेटल जो हार्ड होगा वो कौन होगा आपके पास? डायमंड। डायमंड आप सभी ने देखा है, डायमंड जो होता है वो नेचर में हार्ड होता है। अब हम कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल में तो डायमंड आता ही नहीं है, लेकिन डायमंड जो है वो किसका एलोट्रोप है? कार्बन का, और कार्बन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है और ये एक नॉन मेटल भी है। अब देखो मैंने एक वर्ड बोला है एलोट्रोप, देखिए आप, एलोट्रोप्स मैंने आपको 4th चैप्टर में पढ़ाया भी था, लेकिन एलोट्रोप होता क्या है? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, और किसकी? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, उसे हम क्या कहेंगे? एलोट्रोप। और हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा था कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं, बट हम इसमें फिजिकल स्टेट वाले में हम 2 ही पढ़ेंगे, एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा मैंने आपको बता रखा है फुलरीन होता है। तो एक ऐसा नॉन मेटल जो हार्ड होता है वो कौन है? डायमंड, जिसका सिंबल हम लिखते हैं सी से, कार्बन। एक ऐसा मेटल जो सॉफ्ट इन नेचर होगा वो कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्वेश्चन पुट अप ऐसे होता है हमारे पास कि गिव द नेम ऑफ मेटल विच कैन बी कट बाय नाइफ, तो वो कौन से होंगे? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब हमारे पास कहते हैं कि लश्चर, आपको पता है मेटल सारे के सारे लश्चर होते हैं, नॉन मेटल नॉन लश्चर होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो क्या होता है? नेचर में लश्चर होता है, और कौन सा होगा आपके पास? आयोडीन। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ NM, दैट मींस नॉन मेटल, वैसे इसी के नीचे है आयोडीन। आयोडीन हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल है जो नेचर कैसा होता है? लश्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो आपके पास अगर ये हार्ड है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? मेटल्स का हाई होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स का तो होगा ही होगा, लेकिन इसी के साथ लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कुछ मेटल्स का भी, और इतना लो होता है कि अगर हम अपनी पाम पे रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। और वो कौन है हमारे पास? गैलियम और सीजियम, जिसका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। और कितना लो होता है? मेल्ट ऑन अवर पाम। ठीक है, इससे आगे भी कुछ एक्सेप्शन है, वो देखिए।
तो कुछ एक्सेप्शंस हर चीज में होते हैं, ऐसे ही हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी हैं। अब हमने पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, जिसे हम फिजिकल स्टेट में काउंट करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो ऐसा मेटल जो हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है, ये सभी को पता है, और वो कौन है हमारे पास, मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg। दूसरा, एक ऐसा नॉन मेटल जो हमारे पास नेचर में कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। वैसे ऑलमोस्ट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसेस या सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ऐसा भी है एक नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और वो कौन है हमारे पास, ब्रोमीन। ठीक है, उससे आगे हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, बट एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो क्या होता है हमारे पास, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगा उसी को ही हम कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो वहां पे हमारे पास कौन आएगा, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट आप लोगों ने देखा है जो पेंसिल की लेड होती है उसके अंदर ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है, तो ग्रेफाइट प्रेजेंट होगा, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जैसे हम लिख सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस थे जो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में से निकाले। एक बात और ध्यान रख लेना, ओस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा डेंसिटी रखता है, हाईएस्ट जिसे हम कह सकते हैं, ओस्मियम है हाईएस्ट डेंसिटी। तो ये थे हमारे पास कुछ एक्सेप्शन केसेस और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। थैंक यू।